गाइज दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज आज के इस वीडियो में मैं दिनेश सर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव। जैसा कि आप जान रहे पर डे एक्टिव पैसिव की वीडियो अपलोड हो रही है और ये आपका आज का है पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने पार्ट 1 ऐसे मतलब पार्ट डिवाइड इसलिए कर दिया है, मान लो आपको पास्ट इंडेफिनिट देखना है तो यू कैन वॉच पास्ट इंडेफिनिट, राइट। आप क्यों अपना टाइम बर्बाद करें। लेकिन अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं, इससे क्या होता है गाइज, वीडियो भी ज्यादा लॉन्ग नहीं बनती है, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक वीडियो बन जाती है और आपके सारी चीजें समझा भी दिया जाता है। तो मैं आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक्टिव पैसिव के ये पार्ट नंबर 4 वीडियो देख रहे हैं, मैं एक आपसे बोलना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप पार्ट 1 वाली वीडियो देखें। क्योंकि देखिए जब आप पार्ट 1 देखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, समझने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, आई होप कि सारी चीज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। लेकिन गाइज अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा क्लियरली सारी चीजों को समझ पाएंगे। ओके, और सबसे पहली बात, अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखा है एक्टिव पैसिव बाय हिंदी ट्रांसलेशन, तो भी आप मस्ट वॉच करिए, वहां से आपको बहुत यूजफुल मिलेगा, आप चीजों को हिंदी भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके, एंड एक्टिव डेट एंड पैसिव वाज वर। ओके, तो मींस एक्टिव में डिड आएगा तो हम जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे वाज वर। सिंपली आई मीन दैट past indefinite convert into past continuous tense. Okay, means I said that present indefinite का जो टेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, अब जैसे आपने देखा तो ये आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए एक, अब आपने सोचा सब 4 ही तो होते हैं, ये बाय होम व्हाट हु, यानी जब हु आता है क्या आएगा, हु आता है तो हम बदलते हैं बाय होम में, और जब यहाँ पे हुम आएगा गाइस तो हम बदलते हैं हु में। इस चीज ये वाट वाला है। ठीक है, तो सारी चीजें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पार्ट 1 देखेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं बता दिया ना कि ये हु का है, ये हुम, ये लिख दिया मैंने, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये व्हाट का है। ठीक है, तो याद रखना सारी चीजें आपके सामने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल फैमिली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं आपसे पहले ये बोलूंगा सारी चीज आपको आए, अगर आपने पार्ट नंबर 3 तक देख रखा है तो इस चीज को भी आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। है राम डिड नॉट हेल्प मोहन स्टडी। मैंने आपको नंबरिंग भी बताया था, लेकिन पहले देखते हैं। अब आप नंबरिंग मैंने आपको बताया था कि 1, ये 2, ये 3, ये 4, हमसे 4 तक मतलब है, जहां 4 आएगा वहीं हमको रुक जाना, सिंपली बात। अब आपका सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का आता है जो भी काम होता है हेल्प, इसके बाद जो भी आता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो है ये हमारा एक्स्ट्रा है। ओके, तो क्या करेंगे हम 4 को इधर लाएंगे, यानी मोहन को हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाए इधर का, तो हो जाएगा मोहन। अब आपने देखा जो डिड है ना गाइज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिड है वाज वर्ब में, लेकिन मोहन है तो वाज लगेगा, नॉट अपने स्थान पे रहेगा, हेल्प भी अपने स्थान पे रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा हेल्प, क्योंकि सर हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, देन मोहन वाज नॉट हेल्प्ड, बस आप न्यू सब्जेक्ट लिखना है बाई प्लस राम कर दीजिए। ये तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने इतनी वीडियो देखा है, आप कितना भी बड़ा एक्टिव पैसिव क्यों ना आ जाए आप उसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आई होप। दे डिड नॉट ओपन द थिएटर। चलिए अब आपने देखा 1 2 3 4, हमने 4 तक नंबर दे दिया। अब आपने ये समझ में आ रहा, इसका मतलब ये है कि 1 आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, और जो चौथा नंबर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो 4 इधर लाएंगे, तो हम इधर लाएंगे, ये बन जाएगा हमारा द थिएटर। आप थिएटर में ER भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्क है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के। ठीक है, आप चाहे तो हमारी ये वीडियो देख के आप सारी चीज सीख सकते हैं कि क्या फर्क है। द थिएटर, अब आपने देखा डिड है सर, तो डिड किस में बदलेगा सर, वाज वर्ब में, लेकिन आपने थिएटर देखा तो वाज कर दीजिए, नॉट है तो कोई बात नहीं लिखे रहिए। ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, किसके द्वारा, देम। अब देखिए देम क्यों किया, क्योंकि गाइज यहाँ पे दे है और दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम होता है। ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स लास्ट वीक। चलिए इनको यानी कह रहे हैं कि जब पुलिस है चोरों को पकड़ लिया है, चोरों को पकड़ लिया कब,
लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये द पुलिस वन, ये अब आपने देखा, हाँ यही दिमाग लगाने, अब आपने देखा दिमाग से थोड़ा ये वाला सेंटेंस देखिए, आप ये देखो क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है, एक्सिलरी वर्ब आया है क्या, बताइए हमें, एक्सिलरी वर्ब आया है क्या? सर नहीं है। इसका मतलब आपको जो मैंने बताया था 1 2 3 4, इसका मतलब 2 नंबर आपका मिसिंग है। क्या है? मिसिंग। ये बात आप याद रखना। ठीक है, 2 किस पे आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना, इसका मतलब 1 3 4 है, तो 1, अब ये 2 तो मिसिंग है, ये हमारा क्या है 3, और ये हमारा क्या है 4। समझ पा रहे हैं ना? 2 क्या होता है? सहायक क्रियाएं होती है। ठीक है, लेकिन आप चाहे तो नंबरिंग समझ सकते हैं। अब आप जान रहे ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा काम हो रहा, और काम के बाद जो भी आता हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता। तो द थीव्स, तो हम बनाएंगे द थीव्स वर अरेस्टेड, किसके द्वारा गाइस? पुलिस के द्वारा, द पुलिस। ओके, इस तरह से हम चीजों को बना लेंगे। फिर व्हाई डिड ही नॉट शूट द मूवी, कह रहे कि वो मूवी कहां शूट नहीं किए। चलिए इनको भी समझते हैं। अब आपने देखा कि ये कैसे हैं, ये इंट्रोगेटिव हैं। वेयर डिड ही नॉट शूट द मूवी, ये इंट्रोगेटिव के हैं गाइस, आप याद रखना। वेयर डिड ही नॉट, चलिए इनको समझते हैं हम। अब आप वेयर है ना, तो वेयर लिखे रहिए। अब डिड है, ये भी अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि डिड का क्या होता है? वाजवार होगा। तो द मूवी जब इधर आएगा, आपको पता है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज। फिर सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? द मूवी। कोई बात, ध्यान से WH हमने लिखा, WA वाजवार हमने लिखा, फिर सब्जेक्ट है ना, यस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या? द मूवी। ओके, फिर आपने देखा नॉट है क्या? नॉट है, नॉट लगा दीजिए। आप चाहें तो स्ट्रक्चर के माध्यम से भी कर सकते हैं। फिर काम क्या हो रहा? शूट का थर्ड फॉर्म शॉर्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट। वॉर वॉज द मूवी, वॉर मूवी नॉट शॉर्ट। अब क्या करेंगे हम? किसके द्वारा? बाय हिम। बस हो गया आपका। ठीक है, ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। अब आपने देखा सर इसमें भी एक्सिलरी वर्ब मिसिंग है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो क्या पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह जो वर्ब होता है। ओके, देन इसको हम बनाएंगे आकार, आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट आ कार। अब आप तो ये, अब आ कार वाज, ओके, a car was bought by him। तो गाइस आपने देखा कि कितना आराम से सारी चीजें हमने बना लिया, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी है। अगर आपको 1 2 3 4 और मेथड समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पता करो सब्जेक्ट। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसको आपने नोट कर लीजिए थोड़ा से। हो गया गाइस, वीडियो तुरंत पहुंच कर नोट करिए, बहुत ही जरूरी है, आप इसको प्रैक्टिस करिए चीज। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप हमेशा याद रखना कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई सहायक क्रिया आता है, याद रखना क्या मैं बोल रहा हूं, यानी जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं कोई बात। तो इसके बाद याद रखना कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई भी जब मोडाल्स हो या कोई भी एक्सिलरी वर्ब अगर आती है, उसके बाद जो भी होगा वो काम होगा, याद रखना। यानी क्या आएगा? मेन वर्ब। इसी के बाद क्या आता है? आपका कर्म, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमने ये देखा कि सब्जेक्ट सबसे पहले, अगर इसके बाद कोई वाज वर विल शैल डू एंड एनीथिंग एल्स कुछ आता है, मोडाल्स में कैन कुड में माइट शुड ऑट टू यूज टू, ये सब कुछ आता है, तो उसके बाद ही क्या आएगा? तुरंत काम। ये एक बात याद रखना, जैसे ही मेन वर्ब आएगा इसी के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है 100%, ये बात याद रखना। यानी जैसे ही काम, अगर हमने काम नाचना गाना धोना बनाना ये सब काम होता है, अगर आपने ये पता कर लिया इसी के बाद क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। और इसमें मैंने आपको नंबरिंग, मैंने इसको क्या बोला था? 1, इसको 2, इसको 3, 4। ऑब्जेक्ट कहां जाता है? 4। एक नंबर क्या दिखाता है? सब्जेक्ट को। 2 नंबर क्या डिनोट करता है? हेल्पिंग वर्ब। 3 नंबर डिनोट्स मेन वर्ब एंड 4 नंबर डिनोट्स ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप ये चीजें समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल और करवाता हूँ। ओके, इसको आप जो भी नहीं लिखे आप इस चीज को भी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब आते हैं आपके एग्जांपल। प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। ओके,
तो गाइज आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक्टिव पैसिव बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक होता है, बहुत ही, मैं कहूँगा आपके ट्रांसलेशन से भी इजी है। यू नो डैट, आपको करने क्या है, बस जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दो, और क्या करना है आपको, बस ये याद रखना है कि डिड आपका पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, बस इतना आपने याद रखा। और ये दूसरी बात ये रखना है आपको हमेशा, योर लाइफ टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो भी एक्टिव वॉइस में हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे वो थर्ड फॉर्म होगा, और कुछ भी नहीं करना आपको। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं इसको। आई होप कि ये भी आप, अब आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आपने बना लिया होगा। चलिए समझते हैं। डिड सी कॉल यू लास्ट नाइट, क्या है आपके सामने, डिड सी कॉल यू लास्ट नाइट। चलिए अब आपको एक बात याद रखना, आप देखेंगे काफी बच्चे क्या करते हैं पता है, मैं आपको बता दूं, जब मैं टेस्ट लेता हूं अपने इंस्टीट्यूट में तो काफी बच्चे लास्ट नाइट को ही बना देते हैं, स्टारडे को ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यस, मैं नहीं कहता, ये भी आपका एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा जिस सेशन में, तो ऑब्जेक्ट बहुत प्रकार के होते हैं, डेटिव ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको इससे जब वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लेक्चर अलग से बनाऊंगा ऑब्जेक्ट पे, बहुत सारी चीजें समझाऊंगा कि यस्टरडे, टुमारो, एंड अगर कुछ भी आता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम कुछ तो आता ही है, तो क्या होता है सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझना है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इसको हम नहीं मानेंगे। देखिए अब आपको दिमाग से समझना है गाइस प्लीज। अब आपने देखा डिड तो बाहर आ गया है, यानी अब आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ये देख लो कि काम क्या हो रहा। अगर आप बना ले सर कॉल, बुलाना, ना शब्द आया, कॉल मीन्स बुलाना, बस ना के बाद जो भी क्या, जो भी मेन वर्ब के बाद आएगा क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर नंबरिंग देना चाहे, अब आपने देखा ये 1, ये 3, ये 4, अब इसको हम इधर लाएंगे लेकिन सब डिड को बदलेंगे, तो डिड हमारा वाज हमारा है। अब आपको पता है यू जब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो वर लगेगा, तो हम बना सकते हैं वर यू, ठीक है, इधर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे गाइस, आप बताइए, वर यू, अब काम क्या हो रहा, कार्ड, तो थर्ड फॉर्म इसका लिखिए कार्ड। अब लास्ट नाइट, आप यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे आप या तो यहाँ तो बाई के बाद लिख सकते हैं, बाई हर, ये आपका हो गया। तो वर यू कॉल्ड लास्ट नाइट बाई हर, समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर व्हाई डिड द कंपनी हायर, कंपनी ने हमें हायर क्यों किया है, क्यों जॉब दी है, अब यहाँ पे ही लिख देंगे। अब देखते हैं अब काम क्या हो रहा है, हायर करने का, तो हायर्ड। ओके, व्हाई वाज ही हायर्ड, अब हो गया। अब किसके द्वारा, बाय द कंपनी, बस बाय द कंपनी। ओके, आराम से बन गया। सिंस स्लैप्ड, मुस्लिम ने थप्पड़ मारा सभी लोगों के सामने। चलिए अब हमने देखा, अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको पता हुआ सर दो हमारा मिसिंग, क्योंकि जो अगर दो तब होता जब हमारा सहायक क्रिया वाज वा रही जाए, हमारा कुछ ऐसा होता, लेकिन है नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3, ये हमारा 4, यानी ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है, इससे मतलब ही नहीं है। तो मी का क्या बनेगा, आई। अब आपको पता है सर ये स्लैप्ड है, ये किस में, वाज वर्ब में जाता है, तो हमने आई वाज स्लैप्ड बाई हर। अब ये जो सारी चीजें हैं इसको आप लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ये जो है ऊपर का लिख दीजिए, ठीक है। या तो जो आप इन फ्रंट ऑफ है ना, इस चीज को आप स्लैप्ड के बाद भी लिख सकते हैं, आई वाज स्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बाय हर। ओके गाइस, आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। द बॉस इंसल्टेड मी, अब देखो आप यहीं रुक जाओ, इंसल्टेड मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल गया ना, इंसल्टेड मी, ये आपका क्या 1, ये 3, ये 4 आपका, इससे हमसे मतलब नहीं। अब इसको बना लेंगे। अब क्या करना है आपको, आई आएगा इधर, आई was insulted। अब देखो अब क्या करूंगा मैं, दाई अब इसको पहले कर देता हूं in that meeting। अब आपने इसको देखा, अब आराम से that meeting, आपने देखा that meeting। अब हमने क्या किया था, अभी जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने लास्ट में किया, लेकिन अब कि मैंने तुरंत इसके बाद ही कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या कर देंगे, बाय द बॉस, ठीक है। आप यहाँ पे बाय द बॉस लिख सकते हैं। हु स्टोल योर पेन, तुम्हारी पेन किसने चुराई। अब हु को किस में बदलेंगे, बाय होम में, ये बात आपको पता होना चाहिए, बाय होम। ये जो नियम है ना, ये रूल आप आराम से इसको पढ़िएगा, बहुत सारी एग्जाम्पल भी करिए, ठीक है, क्योंकि ये डाउटफुल होता है, आपका डाउटलेस होता है, आप इसमें परेशान होते, कंफ्यूज रहते हैं हमेशा।
बाय whom, अब आपने देखा वाज है तो आप भी वाज लगा लो। अब इसके हिसाब से चलो, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ योर पेन, तो योर पेन हम यहाँ पे कर देते हैं। बाय होम वाज योर पेन, अब क्या है, क्या है आपका सब्जेक्ट, काम हो रहा आपका, योर पेन स्टोलन, हो गया ना आपका। बस बाय होम वाज योर पेन स्टोलन, इस तरह से हमने इसको बना लिया। ठीक है, क्या आपका हो गया डन गाइस। चलिए अब देखिए, अब आपको अब क्या करना है, अब आपको मिलेंगे होमवर्क। अब जितने भी होमवर्क आपको दिए जाएंगे सब आपको करना है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे गाइस उतनी ही आप चीजों को सीख पाएंगे, समझ रहे ना, उतनी ही चीजों को आप सीख पाएंगे। तो चलिए अब देखिए, मैं आपके साथ बहुत सारे होमवर्क दूंगा आपको, जैसा मैं आपको सभी में लगभग 15, 20, 25, 30 देता हूँ, इसमें भी बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे। खूब प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप वहां से भी ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, या आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आप कमेंट करिए, आपका रिप्लाई जैसा हम करते हैं सभी बच्चों को रिप्लाई, वैसे आपका भी रिप्लाई उस कमेंट में बता दिया जाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर गाइज।